चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे चवन्नी छापों की। चवन्नी छाप का मतलब है चवन्नी छाप। और वो चवन्नी छाप पता है क्यों है? टटपुंजियों जैसी हरकतें करना, टटपुंजियों जैसी बातें करना, और कमाल की बात तो यह है, औरतों से भी टटपुंजियों जैसी बात करना। बात यह नहीं है, बात यह है कि इन चवन्नी छाप और टटपुंजियों को सही कैसे करना है। ये सही करने की जिम्मेदारी उनकी है जिनके साथ ये टटपुंजिये हरकतें करते हैं। चलिए तो शुरू कर देंगे किस्सा डोज की इस नई वीडियो में, टटपुंजिये और टटपुंजियों का बर्ताव। आज हम बात करेंगे लोन के ऊपर। लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। चुकाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने किसी से लोन लिया है, लेकिन किसी वजह से अगर आपका पर्सनल लोन हो या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर अदरवाइज आपने किसी भी तरह का लोन अनसिक्योर्ड लिया है। मैं सब यूज करा है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आपके क्रेडिट कार्ड्स और भी बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स भी अनसिक्योर्ड लोन्स आप लोगों को देते हैं। लेकिन किसी वजह से हमारे साथी या फिर हमारे कुछ दोस्त या हमारे कुछ जानने वाले या पब्लिक ये क्या करती है, कभी कभी घरेलू स्थिति खराब हो जाती है या कोई इमरजेंसी घर में हो जाती है तो इनकी ईएमआई डिफॉल्ट करने लग जाती हैं। अब जब ईएमआई डिफॉल्ट होंगी तो समस्या ये है कि एक बार ईएमआई आपकी फर्स्ट मंथ डिफॉल्ट होगी तो बड़े प्यार से बात करेंगे, लेकिन जैसे एक महीना पूरा होगा तो कुछ टटपुंजिये इस तरह की हरकतें करने लग जाएंगे कि आपको फोन करेंगे, फोन कर करके आपका जीना हराम कर देंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन टटपुंजियों की हरकत सबसे बेटर यह है कि जब ये हरकतें करेंगे तो इस हरकत में इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी इस तरह की बेहूदगी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे जिसको क्या नाम है, ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में आता है और ना ही कंपनी गाइडलाइंस में आता है। क्योंकि कंपनी और बैंक जो लोन देती है उस लोन को डायरेक्ट कभी भी रिकवर नहीं करती है। ये कुछ एजेंसीज होती हैं रिकवरी की जिसमें कुछ टटपुंजिये भर्ती होते हैं। अब ये टटपुंजिये जब भर्ती होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमें जिस आदमी से बात करनी है या किसी लेडीज के ऊपर अगर ये लोन है, हमें उससे कैसे बात करनी है। इनके सारे ज्ञान और इनकी सारी जो सभ्यता है वो न जाने कहां घास चढ़ने चली जाती है। इन टटपुंजियों का सिर्फ एक ही इलाज है। अगर इनके इलाज की बात करें तो वो इलाज काफी साधारण है और वो मैं मानता हूं कि हर एक जो लोन जिसके डिफॉल्ट हो चुकी है, ईएमआई उसके डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर सारा लोन डिफॉल्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये जो टटपुंजिये हैं ये आपको कॉल करेंगे, अपनी सभ्यता का ऐसा परिचय देंगे कि ना जाने आपने ऐसी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करी होगी और ना ही आपने कभी सुनी होगी। लेकिन इन टटपुंजियों को जब आप लोन आपका डिफॉल्ट होता है या किसी वजह से आपको समस्या पैदा होती है तो सबसे पहले जब ये चवन्नी छाप रिकवरी वाले आपके यहाँ विजिट करना चालू कर देंगे, आपको हर मिनट हर सेकंड फोन पर गालियां ऊपर देना चालू कर देंगे। क्योंकि कहीं भी किसी भी बैंक की गाइडलाइंस या फिर किसी भी आरबीआई जो हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो गाइडलाइंस निकाली हैं उस गाइडलाइन में कहीं ये नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे। ये बदतमीजी किस तरह से करते हैं वो भी एक थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। इस किस्सा डोज में ही आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगी और सारा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले आपके परिवार वालों को फोन करना चालू कर देंगे। जब आप इनके फोन का रिप्लाई देना बंद कर देंगे, आपके परिवार वालों को फोन चालू कर देंगे। आपने जहां जॉब करी है वहां आपका फोन करना चालू कर देंगे। मतलब जहां जहां आपके संपर्क हैं वहां वहां आपके लिंकों पे कॉल करना चालू कर देंगे, पहली चीज। दूसरी, आपके जब घर आगे विजिट करेंगे तो ये टटपुंजिये चवन्नी छाप आपके साथ बदतमीजी करेंगे, मोहल्ले पड़ोस में हा हुल्ला मचा के दिखाएंगे। इसके बाद भी मैं आऊंगा क्या करना है। लेकिन दोस्तों समस्या ये नहीं है, समस्या यहाँ ये भी है कि उसके बाद फिर ये जो है आपको रास्ते बीच में परेशान करना चालू कर देंगे। ये बैंक्स या फिर जो फाइनेंस कंपनी है वो नहीं करेंगे, ये वो टटपुंजी और चवन्नी छाप करेंगे जिन्हें ये रिकवरी करने के लिए एजेंसीज को अलॉट करते हैं। अपने आप को तो बैंक्स और क्या नाम है आपकी फाइनेंस कंपनी एजेंसीज ये अपने आप को पाक साफ रखना चाहती हैं और ये इस तरह के रिकवरी जो हैं एजेंसीज हैं उनको जो है ऑथराइज करती हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए। लेकिन
वो जो रिकवरी एजेंसीज हैं उनके जो टटपुंजी हैं जो उन्होंने भर्ती कर रखे हैं, एक तरह से जो गुंडा टाइप हैं या चवन्नी छाप हैं, जब ये रिकवरी करने आते हैं तो आपके साथ इस तरह का सूल करते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। अब सॉल्यूशन बहुत ही गौर से और उन लोगों के लिए हैं जो लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं या फिर उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है या सारा लोन डिफॉल्ट हो गया है। पहला सॉल्यूशन, ये टटपुंजी है, चवन्नी छाप जितने भी रिकवरी वाले हैं, ये अगर आपके साथ फोन पर बदतमीजी करते हैं या आपके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ फोन करके बदतमीजी करते हैं या आपके कलीग्स के साथ फोन करके बदतमीजी करते हैं, तो सबसे पहला इलाज आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है। कॉल रिकॉर्ड करने के बाद आपने जिस भी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है या फिर किसी भी A to Z बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप सबसे पहले उनको एक ऑफिशियली कंप्लेंट देंगे। बाय मेल आपको ये कंप्लेंट करनी है, उनके कस्टमर केयर की मेल होती हैं और उनके ग्रीवियंस की भी मेल होती हैं। आप उनमें सबसे पहले सारे रिकॉर्डिंग्स, एविडेंस और जो भी फोटोज वगैरह जो भी आपको लेकर उनको एक मेल डालनी है, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। 30 दिनों के अंदर वो कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस में है। लेकिन 30 दिन के अंदर भी अगर ये कंपनी आपकी नहीं सुनती है, कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है और वो इसी तरह से टटपुंजी और चवन्नी छाप इसी तरह से इस तरह की हरकतें करते हैं, बदतमीजी टाइप अगर करना चालू कर देते हैं, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जो कि कंप्लेंट करनी है आपको आरबीआई में। आरबीआई की ग्रीवेंस पोर्टल है, उस पर आप अपने लोन के रिगार्डिंग जो भी आपको कंप्लेंट है, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, आपके जो ये रिकवरी वाले एजेंट्स हैं, ये टटपुंजी चवन्नी छाप जो आपके घरों पे आते हैं, घर पे आने के बाद आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपकी फैमिली के साथ बदतमीजी करते हैं, या फिर पहली चीज, अगर आपके ऊपर कोई लोन है सिंगल पर्सन के ऊपर, तो वो आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है कि अगर कोई आपकी प्राइवेसी को पड़ोसी में या रिश्तेदारों में यहाँ कॉल कर आपके बारे में कुछ भी बताता है, तो ये भी आरबीआई ने साफ किया है कि ये एक इलीगल है। ये इलीगल तरीके से इस तरह से बातें किसी को आपकी प्राइवेसी के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये प्राइवेसी का एक कॉलम है जो कि आपको आरबीआई की गाइडलाइंस में सुरक्षित करती है आपको। बहरहाल अब लौटते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जहां मैं बात कर रहा था कि आरबीआई जो है वो आपको कैसे कंप्लेंट करने का मौका देती है। आरबीआई के ग्रीवियंस पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अपनी कंप्लेंट अपने मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, ईमेल है, उसे आपको दर्ज करनी है कंप्लेंट। सारी आपको कंप्लेंट में अपनी सारी सिचुएशन आपको बतानी है कि कैसे कैसे एक फॉर्मेट में आपको बताना है कि किस तरह से आपके साथ बर्ताव हो रहा है। जो टटपुंजी है, चवन्नी छाप, जो रिकवरी वाले एजेंट्स हैं, ये किस तरह से आपके पास आ रहे हैं या फिर आपकी फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं या आपके साथ या आपके परिवार के साथ फोन पर गाली दे रहे हैं या फिर आपको रास्ते बीच में आपको परेशान कर रहे हैं। और उस कंपनी का नाम या बैंक का नाम मांगा जाता है जब हम कंप्लेंट करते हैं कि वो किस बैंक से आपने लोन लिया है या फिर आपने किस प्राइवेट फाइनेंस से आपने लोन लिया है और किस रिकवरी एजेंसी के एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं। और सबसे बहुत बढ़िया और बेहतरीन बात, इनके लिए टटपुंजी और चवन्नी छाप का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी का लोन ले ले और उसे ना दे। लोन लेना एक मजबूरी हो जाती है, उसको लोग टाइम टू टाइम आप चुका भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी घरों में ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि लोन नहीं चुका पाते हैं। उसके बाद ये शुरुआत होती है टटपुंजियों की। अब आते हैं हम, दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं पहले। सबसे पहली कंप्लेंट आपको उस बैंक में या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में या फिर उस गवर्नमेंट बैंक में जिससे भी आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लिया हुआ है, वो भी अनसिक्योर्ड लोन, और उसके बाद ये बैंक आपकी रिकवरी के लिए प्राइवेट एजेंट या प्राइवेट एजेंसीज रिकवरी के लिए रखती हैं। जब उनके टटपुंजी चवन्नी छाप आपके घर आते हैं और आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में आकर बदतमीजी करते हैं, फोन पर बदतमीजी करते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो पहली ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि इनकी जो जिससे आपने लोन लिया उनको एक ऑफिशियली मेल डालें और कंपनी की 30 दिन की गाइडलाइन है उसका रेजोल्यूशन देने की। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया, आरबीआई बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके ग्रीवियंस पोर्टल पे भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि कौन सा चवन्नी छाप और कौन से टटपुंजिया जो बैंक ने ऑथराइज किए हैं रिकवरी के लिए, वो आपको परेशान या आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आता है जब ये रिकवरी वाले आपकी सारी अपनी हदें पार कर देते हैं। हालांकि मैं बताना भूल गया कि जो आरबीआई है, आरबीआई आपको जो है 30 दिन के अंदर उनका भी एक सिस्टम है, प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। जब वो अपनी कंप्लेंट क्लोज कर देते हैं और उसमें रिलीफ नहीं मिलती है, सारी चीज़ों से जब परेशान हो जाते हैं, तो आपके पास सीधा
कंप्लेंट करनी है या तो पुलिस में जाके बदतमीजी की या कुछ भी, आप एक एप्लीकेशन अपने नज़दीकी जुडिक्शन थाने में दें, और वहां से भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आपके पास कोर्ट के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। कोर्ट आपको हमेशा आपको वेलकम करती है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी हुई है, तो कोर्ट आपके साथ खड़ी है। अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट करें, उन्हें सारी स्थिति बताएं। हो सकता है कि वो कोई किसी सिचुएशंस में आपको अगर कोई दिक्कत है तो कंज्यूमर कोर्ट का भी कुछ ऑप्शन, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई किस वजह से हुई है या आपका सिविल एजेंसी ने खराब कर दिया, तो उसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट वो अलग एक लाइन है। लेकिन आपके साथ जो क्रिमिनल ट्रीट करते हैं, आपको क्रिमिनल ऑफेंसेस की तरफ ट्रीट करते हैं या आपके साथ क्रिमिनल फोर्स आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपके लिए कोर्ट हमेशा खुली हुई है। आप वहां कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फिर ये टटपूंजी और चवन्नी छाप जितने भी रिकवरी एजेंसीज है, ये आपके परेशान करना बंद कर देंगी। यही सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन मैं इस वीडियो को समापन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लोन लिया है तो उसे टाइम पे चुकाएं, उसकी ईएमआई जो है टाइम पर चुकाएं। लेकिन बहरहाल अगर कोई परेशानी हो जाती है, अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं या कोई वजह है, तो उन्हें जो बैंक्स हैं या फिर रिकवरी एजेंसीज हैं या फिर जिस भी प्राइवेट फाइनेंस से आपने लोन लिया है, आप सीधा सीधा उनको बताएं कि ये सिचुएशन है, मैं इस टाइम से इस टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ, किस टाइम तक पैसा दे दूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन में ये टटपुंजिए और चवन्निछा अगर आपको परेशान करते हैं, तो मैंने आपको 3-4 चीजें जो ऑप्शंस हैं अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। क्योंकि आरबीआई अपने साफ साफ शब्दों में, आरबीआई अपने अपने साफ गाइडलाइंस में, साफ साफ रूल्स में ये बता चुकी है कि जिस भी बंदे के पास, जिस भी पर्सन के पास लोन चल रहा है या फिर उसने ईएमआई डिफॉल्ट करी है, तो आप उसके साथ ना तो बदतमीजी कर सकते हैं और ना ही आप उसके पड़ोस में जाके उसको बेइज्जत कर सकते हैं, ना ही उनके परिवार वालों पे आप फोन करेंगे और ना ही आप उनके कलीग के पास फोन करेंगे, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी है। उसने क्या करा है क्या नहीं करा ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ना ही इसमें किसी रिलेटिव्स, ना ही किसी पड़ोसी, ना ही किसी की जिम्मेदारी है। लोन लेना उसकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, लोन चुकाना उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो आपको किसी भी हाल में यहाँ पर उसको परेशान नहीं किया जाएगा। और अगर टटपुंजिए और ये चवन्नी छाप फिर भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी किसी बात को नहीं मान रहे हैं या आप पे ज्यादा ही सर पे चढ़ गए हैं, तो फिर आपको सीधे सीधे रास्ते कंप्लेंट के हैं। आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। इन टटपुंजियों से डरने की जरूरत नहीं है, इन चवन्नी छापों से बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टटपुंजिए जब इनके ऊपर हावी हो जाओगे आप, तो ये फिर भी आपसे माफी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टटपुंजिए ये जो है टटपुंजिए हैं, ये चवन्नी छाप हैं, इनको सिर्फ बदतमीजी करना आता है, क्योंकि सभ्यता के साथ तो ये आपसे बात करेंगे ही नहीं। कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने लोन लिया है तो उसे टाइम पे चुकाएं और खुश रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद।